साई की बात। बच्चे, मेरे कुछ बच्चों को ना उच्च पद प्राप्त होने वाला है मेरे बच्चे। बहुत जल्द होगा मेरे बच्चे, बहुत जल्द होने वाला है। खुशी मनाओ तुम तो मेरे बच्चे, खुशी मनाओ। और सुनो, मेरे आगे ना अगरबत्ती जलाया करो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे साईं को अगरबत्ती की जो खुशबू है ना वो मुझे बेहद पसंद है मेरे बच्चे। मुझे बहुत पसंद है मेरे बच्चे, बहुत पसंद है। और सुनो, मैं तुमसे कभी नहीं कहता मेरे बच्चे कि तकलीफ़ लेकर मेरी आराधना करो। मैं कभी नहीं कहता मेरे बच्चे, तुमसे ज़्यादा देर खड़े नहीं हुआ जाता तो मत हुआ करो ना मेरे बच्ची। बैठ कर करा करो, तुम पूजा पाठ मेरी बैठ कर करो। तुमसे अगर उपवास नहीं होता तो मत करो ना। मैं तुमसे उम्मीद भी नहीं करता कि तुम ऐसा करो। बैठ जाओ ना, बैठ कर करो। पहले आराम से खा लो पी लो, आराम से मेरे पास आया करो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम निश्चिंत होकर मेरे पास आओ, मुझसे बातें करो। अपनी बातें, अपने दिल की बातें मुझसे करो, बल्कि तुम्हारा ध्यान इधर उधर बिल्कुल ना भटके। बस तुम और तुम्हारा साईं हो बस, और कोई भी ना हो। मैं बस इतना चाहता हूँ, तुम्हारे कष्टों को मिटाना चाहता हूँ मेरे बच्चे। मैं तुम्हारे दुख तो मांगता हूँ ना कि मुझे अपने दुख दो। विश्वास करो अपने साईं पर। क्या इतना नहीं करोगे? मुझसे अपने दिल की बातें बांटो। विश्वास रखो कि मैं कभी कुछ नहीं होने दूंगा, कभी भी कुछ नहीं होने दूंगा मेरे बच्चे। और सुनो, जो तुम्हारी दक्षिणा है ना मेरे बच्चे, जहाँ तुम नहीं चढ़ा पा रहे तो कोई बात नहीं ना, मेरे पास आकर रख दो मेरे बच्चे, मेरे पास रख दो। इस मामले में जो तुम्हारी सहायता करेगा ना, वो मेरा कोई बच्चा होगा जो तुम्हारे पास आएगा, तुम्हारी मन्नत पूरी करने में तुम्हारी पूरी पूरी सहायता करेगा मेरे बच्चे, और तुम्हारी मन्नत वहाँ तक पहुँचाएगा मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। जो मन्नत के पैसे हैं ना वो मेरे पास लाकर रख देना मेरे बच्चे, बिल्कुल चिंता मत करना। और ये सोचना कि वहाँ तक पहुँच चुका है और वहाँ तक मैं पहुँचाऊँगा मेरे बच्चे। अपने साईं पर भरोसा रखना, बस चिंता मत करना। तुम मेरे बच्चे हो और मेरे बच्चे चिंता नहीं करते, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं उन्हें चिंता नहीं करने देता, क्योंकि उनका साईं है ना हर चीज़ करने के लिए। और सुनो मेरे बच्चे, और सुनो, जो भी मैं तुमसे कहता हूँ ना, तुमसे बातचीत करता हूँ, वो अलग तरह से करता हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तेरे घर पर विराजित हूँ मेरे बच्चे, मैं तेरे घर पर विराजित हूँ। जैसे तुम्हें खुशी मिलती है ना, तकलीफ़ होती है, वैसे ही तुम्हारे साईं को भी होती है मेरे बच्चे। जैसे मौसम के बदलते तुम शॉल लेते हो, तो इसी तरह से अपने साईं को भी शॉल पहनाया करो। गर्मियों में हल्के कपड़े पहनाया करो मेरे बच्चे। चलो, मैं तुम्हें आज एक जिम्मेदारी देता हूँ। इस काम को तुम्हें खुद करना होगा। सुनिश्चित करो कि इस काम को तुम अपने ज़िम्मे लोगे मेरे बच्चे। जिस तरह से सुबह सुबह तुम मेरे कपड़े बदलते हो, मुझे मुकुट पहनाते हो, वो सब ठीक है मेरे बच्चे। लेकिन जब रात को सोने जाते हो ना मेरे बच्चे, तो ये भारी मुकुट मेरे सर से हटा दिया करो। जैसे तुम आराम से सोते हो ना, वैसे मैं तुम्हारे घर पर आराम से बैठना चाहता हूँ मेरे बच्चे, आराम से बैठना चाहता हूँ। और सुनो मेरे बच्चे, मेरे आने का इंतज़ार करो मेरे बच्चे, इंतज़ार करो, और इंतज़ाम भी कर कर रखना मेरे बच्चे, क्योंकि शीघ्र अतिशीघ्र तुम्हें जहाँ से उम्मीद है ना मेरे आने की, मैं वहाँ से आऊँगा मेरे बच्चे, बहुत जल्द आऊँगा। किसी से सवाल मत करना, बस शांति से अपने साईं का इंतज़ार करना, क्योंकि तुम्हारा साईं आने वाला है बहुत जल्द मेरे बच्चे, मैं बहुत जल्द आऊँगा। और सुनो, ईमानदार रहा करो मेरे बच्चे, हमेशा ईमानदार रहो। जहाँ से भी उधार लेते हो ना, वहाँ पर समय पर लौटा दिया करो मेरे बच्चे। बस मैं तुमसे इतनी अपेक्षा रखता हूँ कि जहाँ से तुम कर्ज लो ना, वहाँ से तुम समय से लौटा दो, या जब तुम्हारे पास में हो तब लौटा दो। लेकिन कभी किसी के पैसे मारना मत, और जब किसी से परिश्रम करवाते हो ना, तब भी उसके पैसे सूद समेत देना मेरे बच्चे। ये भाग्य में जुड़ता है मेरे बच्चे, ये हमेशा याद रखना। और सुनो, जिसके लिए तुम तोहफ़ा देने की सोच रहे हो ना मेरे बच्चे, तो दे दो मेरे बच्चे। और उसे क्या अच्छा लगेगा क्या बुरा लगेगा, ये सोचे बिना उसे दे दो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है मेरे बच्चे। क्योंकि जो तुम रंग चुनते हो या जो तोहफ़ा तुम चुनते हो मेरे बच्चे, तुम बेहद ही पसंदीदा ढूंढते हो मेरे बच्चे, बेहद अच्छी खरीदारी कर पाते हो। क्यों पता है? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ। तुम जो भी चीज़ को चुनते हो या जिस चीज़ को भी छूते हो ना,
वो तुम्हारी पसंद का नहीं, मेरी पसंद का होता है। बस मैं तुम्हें आदेश करता हूँ और तुम वो उठा लेते हो। वो कैसा होता है, उसका रूपरेखा कैसी होती है, वो सिर्फ सब कुछ मैं चुनता हूँ और तुम सिर्फ उठाते हो मेरे आदेश के अनुसार। तुम जो भी चीज़ें छूते हो ना, वो सब तुम्हारे साईं के अनुसार होती है। तो बिना सोचे समझे वो तोहफ़ा देना मेरे बच्चे। और तुम्हारे मन में भी एक तोहफ़ा चल रहा है, वो तोहफ़ा दे दो मेरे बच्चे, बिना सोचे समझे दे दो, बहुत पसंद आएगा उन्हें। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे इस चिंता में हैं कि पता नहीं मुझे कोई मिलने कैसे देगा या नहीं मिलने देगा, कैसे होगा या नहीं होगा। तो तुम चिंता बिल्कुल मत करो, जो भी होगा सही होगा। इतना विश्वास रखो अपने साईं पर, तुम्हें मिलने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा वो सब तुम्हारे साईं पर है। और इतना विश्वास रखना मेरे बच्चे, मैं जो करूँगा सही करूँगा। आगे की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी मेरे पर है। मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा मेरे बच्चे, सब ठीक कर दूँगा। और सुनो, कुछ मेरे बच्चों की साईं सचरित्र फट रही है मेरे बच्चे, तो उसे संभाल कर रखो और तुरंत ही उसकी मरम्मत करवा लो मेरे बच्चे। तुम जानते हो, वो एक महज साईं सचरित्र नहीं, तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद है मेरा। उसे संभाल कर रखो मेरे बच्चे। तुम जानते हो, साईं सचरित्र के ज़रिए तुम्हारे घर पर और तुम पर नकारात्मक ऊर्जा, संकट नहीं आते मेरे बच्चे। वो एक तोहफ़ा है मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। उसे संभाल कर रखो, संजो के रखो मेरे बच्चे। और अगर फट रहा है तो उसे संभाल लो मेरे बच्चे, उसकी मरम्मत करवाओ सही तरीके से मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, अगर तुम 3-4 दिन के लिए काम से घूमने जाते हो, कहीं भी जाते हो ना, इन सब चीज़ों से तुम्हारे साईं को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन तुम जहाँ भी जाते हो, जिस भी कोने में जाते हो ना, हर दिन मेरे बच्चे मेरा जाप किया करो मेरे बच्चे। चाहे तुम किसी भी कोने में हो, ये अत्यंत आवश्यक है मेरे बच्चे तुम्हारे लिए। क्योंकि आने वाले समय पर मेरे बच्चे तुम पर काम का भार आने वाला है, कुछ जिम्मेदारियां आने वाली है मेरे बच्चे। तुम्हारी प्रगति होने निश्चित है मेरे बच्चे, इसलिए मैं तुमसे ये सब करवा रहा हूँ मेरे बच्चे। बस यही कारण है मेरे बच्चे, तुम्हें संभालने के लिए। तुम्हें आगे से आगे और प्रगति करनी है मेरे बच्चे, आगे से आगे बहुत बढ़ना है, आगे बहुत बढ़ना है। और बढ़ने के लिए मेरे बच्चे तुम्हें शांत रखना, शांत रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे बच्चे। क्योंकि मेरे कुछ बच्चों को ना बहुत जल्दी गुस्सा आने लगता है। तो मेरे बच्चे, कुछ बातें बता रहा हूँ, उसे ध्यान से सुनना। पहला तो मेरे बच्चे, किसी को भी तुरंत जवाब मत देना, पहले सोचो समझो मेरे बच्चे, बाद में कहना। क्योंकि कभी कभी ना मेरे बच्चे, तुम सब कुछ करके भी ऐसा कुछ कर जाते हो जिससे तुम्हें सुनना पड़ता है मेरे बच्चे। सब कुछ करने के बावजूद भी तुम्हें सुनने को पड़ जाता है मेरे बच्चे, सुनना पड़ता है। क्योंकि तुम्हारे शब्द कुछ ऐसे चुभने वाले होते हैं मेरे बच्चे, जो तुम्हें कहने नहीं चाहिए मेरे बच्चे, और वो तुम्हारे मुख से निकल जाते हैं मेरे बच्चे। और दूसरा, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेरे बच्चे, मन में लगातार मेरा जाप करते रहा करो, मेरे मंत्र का उच्चारण करते रहा करो, मन ही मन मेरे बच्चे। क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे ना, तो देखना तुम्हारी सारी चिंताएं ख़त्म हो जाएंगी मेरे बच्चे, सारी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। और जो तुम्हारा गुस्सा है ना, वो ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल ना के बराबर आएगा, और वो भी नहीं आएगा मेरे बच्चे। और तुम जो उच्च स्थान प्राप्त करोगे ना, उसे प्राप्त करने में तुम्हें सहायता भी मिलेगी मेरे बच्चे, बहुत सहायता प्राप्त होगी तुम्हें मेरी तरफ से। खुश रहो मेरे बच्चे, हमेशा खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।